हेलो दोस्तों, आज कंप्यूटर के सेकंड पार्ट में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जो कंप्यूटर की पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया और कैसे कैसे काम करती थी, इसकी स्पीड कितनी थी और मेमोरी कैसी थी और कंप्यूटर के जो भाषा प्रयोग की जाती थी प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी में, उसके बारे में आज इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें प्रथम पीढ़ी में देखिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका? जो हार्डवेयर था, हार्डवेयर कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी कब से थी? 1942 से लेकर 1955 तक। 1942 से लेकर 1955 तक प्रथम पीढ़ी थी। ठीक, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और जो भाषा थी निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा प्रयोग किया गया था। इसमें भाषा का प्रयोग किया गया था निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा का प्रयोग। और मेमोरी जो थी पंच कार्ड का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था। पंच कार्ड का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। स्पीड जो थी इसकी मिली सेकेंड थी। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें मिली सेकेंड स्पीड थी उसकी। और एग्जाम्पल में देखिए ENIC, UNIVAC और EDVAC, लास्ट में VAC और IBM 701, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा पीढ़ी जो है कंप्यूटर उसको देखते हैं। समयावधि के साथ साथ सब कुछ देखेंगे इसमें। द्वितीय पीढ़ी में देखिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक, उसमें भाषा जो थी द्वितीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में जो कोबॉल होता है और प्रोटॉन होता है, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा के अंतर्गत आता है। मेमोरी जो थी मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का प्रयोग। ठीक, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। ठीक, और स्पीड जो थी माइक्रो सेकेंड स्पीड थी इसकी, माइक्रो सेकेंड स्पीड थी। और इसका एग्जाम्पल है CDC 1604, IBM 7030 और UNIVAC 1107 और हनीमैन 400। ये इसकी एग्जाम्पल है, इसकी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। ठीक, अब चलिए इसी तरह तृतीय पीढ़ी देखते हैं हम लोग। ठीक, तृतीय पीढ़ी के समय अवधि देखिए 1969 से 1975 के बीच तृतीय पीढ़ी थी। 1969 से 1975 के बीच तृतीय पीढ़ी। इसमें जो IC थी उसका प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया तृतीय पीढ़ी में। अब ट्रांजिस्टर को हटाकर और उसके जगह पर IC का प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसमें देखिए भाषा क्या प्रयोग होती थी द्वितीय पीढ़ी में? कोबाल और फोटान। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। PLN फिक्चर और बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ठीक, अब देखिए मेमोरी जो थी लार्ज मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया इसमें, लार्ज मैग्नेटिक कोर का। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो था रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम का। नैनो सेकेंड तृतीय पीढ़ी में स्पीड थी। नैनो सेकेंड क्या थी? इसकी स्पीड थी। और IBM 360, 370, IBM 370 और CDC 6600, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर को। ये तृतीय पीढ़ी हो गया आपका। और चतुर्थ पीढ़ी अब देखते हैं। देखिए चतुर्थ पीढ़ी में VSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसका प्रयोग किया गया। ठीक, और जो भाषा जो थी कंपोनेंट देखिए कंप्यूटर की जो C थी और SQL भाषा का प्रयोग तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित भाषा का प्रयोग। OS ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया जो चतुर्थ पीढ़ी में और ज़्यादा विकास हो गया कंप्यूटर का। ठीक, और ज़्यादा विकास होने लगा। और इसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग, HDD, FDD, DVD, ये सब प्रयोग मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में जो 1975 से लेकर 1989 तक था उसमें प्रयोग किया जाने लगा। और जो इसका सिस्टम जो था ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड विंडोज का प्रयोग किया गया। इसमें स्पीड जो थी पिको सेकेंड थी, इसकी स्पीड पिको सेकेंड थी। CRAY 2 एप्पल का इसमें भी प्रयोग होगा। और TRX 80, ये सब प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में होने लगे। ठीक, अब चलिए एक और पीढ़ी है उसको देख लेते हैं, पंचम पीढ़ी। देखिए पंचम पीढ़ी में क्या हुआ? देखिए इसमें चतुर्थ पीढ़ी में VLSI और पंचम पीढ़ी में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
सर्किट, इसमें प्रयोग किया गया। और 1989 से अब तक पंचम पीढ़ी चल रही है, 1989 से अब तक, ठीक। और इसमें एआई का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का विकास हुआ, एआई का प्रयोग हुआ, इंटरनेट का प्रयोग होने लगा और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का विकास हुआ। और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव का प्रयोग इसमें हुआ, एसएसडी का प्रयोग, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी LISP ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। और इसका जो स्पीड जो था फेम्टो और हेक्टो सेकंड में मापा गया। और इसमें देखिए पीसी, टैबलेट, सुपर कंप्यूटर, IBM नोटबुक, परम 8000, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके पंचम पीढ़ी के। 1989 से लेकर अब तक चला आ रहा है, ठीक। विभिन्न स्रोतों में कंप्यूटर जनरेशन की अलग अलग समावधि बताई गई है, जिसमें आप एक्यूरेट डाटा का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक। अब चलिए एक और देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज है, क्या क्या, ठीक। देखिए इसमें देखिए कंप्यूटर भाषा, मशीनरी भाषा 1940 में प्रयोग की जाती थी। देखिए इसमें क्या क्या प्रयोग होता था, इसमें सबसे निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज, LLL, जैसे सीधे हार्डवेयर का साथ करती थी। और बाइनरी 0S और 0S और 1S के रूप में लिखा जाता था और तेज होती थी, लेकिन इस समझना और उपयोग करना कठिन था उस समय, ऐसा नहीं 1940 के समय। असेंबली भाषा 1949, कैथलीन बूथ इसके डेवलपर थे, संस्थापक थे। यह मशीनरी भाषा का प्रतीकात्मक रूप है, जो ये था ना, मशीनरी भाषा का प्रतीकात्मक रूप है। इसमें मानव पठनी कोड का प्रयोग होता था, मानव का पठनी कोड का उपयोग होता था। यह हार्डवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती थी। और मशीन स्तरीय प्रोग्रामिंग का महत्वपूर्ण होता था इसमें, मशीन स्तरीय प्रोग्रामिंग का। अब देखिए 1957 में जो फोटान का प्रयोग किया गया, जॉन बेकस थे उनके द्वारा। अब फोटान जो होता था, यह वैज्ञानिक और जो गणितीय गणनाओं के लिए उच्च स्तरीय भाषा है फोटान। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, गणित और भौतिकी में अनुप्रयोग में होता है। यह पुरानी लेकिन शक्तिशाली भाषा है, फोटान, ठीक। अब आगे देखते हैं कोबाल का प्रयोग 1959 में ग्रेस हुपर ने यह व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। जो व्यावसायिक डेटा था उसके प्रोसेसिंग के डिज़ाइन की गई थी। कोबाल का उपयोग बड़े उद्योगों, बैंकों और सरकारी संस्थाओं में डेटाबेस प्रबंधन और ट्रांजेक्शन सिस्टम में किया जाता था। यह प्रथम कंप्यूटर भाषा है। कोबाल क्या है? कोबाल जो है प्रथम कंप्यूटर भाषा है, कोबाल। डेनिस रिची जो थी, डेनिस रिची, यह 1972 में सी भाषा का विकास किए डेवलपर थे। यह प्रणालीगत सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के लिए उपयोग किए जाने वाला समान उद्देश्य वाली भाषा है। इस पोर्टेबल, तेज और कार्यक्षमता समृद्ध होने का कारण महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक। इसी में जो लैंग्वेज थी उसमें। अब देखिए C++ जो 1983 में विकसित हुई, ब्यारना उस्तपद करके जो कोई थे, उन्होंने इसका विकास किया। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए विकास किया गया। और C++ का उपयोग गेमिंग, ग्राफिक्स, सिस्टम प्रोग्रामिंग में किया जाता है। यह C की कार्य क्षमता को विस्तार करता है, मतलब जो C भाषा है उसकी कार्य क्षमता को विस्तार करता है C++। आगे देखते हैं जावा देखिए, 1995 में जेम्स गोसलिंग थे। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भाषा है जिसका उपयोग वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के विकास में किया जाता है। इसकी राइट वन एंड रूल रन एनीवेयर की क्षमताओं के लिए किया जाता है इसका जावा का उपयोग। पाइथन का देखिएगा, गुइडो वैन रस्सम एक उच्च स्तरीय 1991 में क्या पाइथन का विकास हुआ था। एक उच्च स्तरीय इंटरप्रेटेड और कंबाइंड है आंतरिक भाषा है जिसका उपयोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपर जो वेबसाइट डेवलप हो जाती है और स्वचालन में किया जाता है। पाइथन अभी सरलता और पढ़ने में आसान सिंटैक्स के लिए लोकप्रिय है पाइथन को, ठीक। यही थी जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, उधर पीढ़ी पढ़ लिए, ठीक है।
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।